हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो बच्चों, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो टाइटल है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। कई बार बच्चों को लगता है ना, छोटे बच्चों को, कि हमारे टीचर्स क्या करते हैं, हमारे टीचर्स क्या हमारे जैसे घर जाते हैं क्या, जैसे हम वर्क करते हैं वैसे ही वो भी करते हैं क्या, उनका अपना घर होगा। एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के लिए अपने टीचर के लिए, क्या उनकी भी फैमिली है। यही आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है टू नो, क्योंकि रोल मॉडल मानते हैं वो अपने टीचर को, कि टीचर क्या कर रहा है, टीचर कैसा है, टीचर की तरह उन्हें बनना है। और कई बार आप लोग तो जो है घर में भी आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं, जो टीचर ने बोला है वही सही है, राइट। तो यही आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कि बच्चों को जो क्यूरियोसिटी है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, आज हम नेक्स्ट पोम करेंगे अपने वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जब स्कूल जो है ओवर होता है तो सारे बच्चे घर जाते हैं, बट कुछ बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है टू नो अबाउट हिज और हर टीचर, कि वो कहाँ जाते हैं, क्या उनका भी अपना घर है, क्या उनकी भी अपनी फैमिली है, या जैसे हम जो है घर में जाके जो है कपड़े चेंज करते हैं क्या वो भी करते हैं। कुछ जो है यहाँ पे यही पोएट ने यहाँ पे डिस्कस करा है अबाउट टीचर। क्लियर? This poem is written by Peter Diksona. Is a poet, painter, educationist. तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे बच्चों पोएट का। पोएट कौन है? पीटर डिक्सोना। इस क्या क्या है वो, पोएट भी हैं, पेंटर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, एंड थिएटर परफॉर्मर। He has written and published numerous collection of poetry, especially for children. He has acted in the stage plays as he was more interested in the theatre. He has also worked as a teacher and lecturer. As a teacher, he strived to be unbiased and didn't neglect the children who were slow learners. कई बार होता है ना कि क्लास में बच्चों पे ध्यान नहीं देते, जो स्लो लर्नर्स होते हैं या ध्यान नहीं देते। बट यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, एज अ टीचर ही स्ट्राइव टू बी अनबायस्ड एंड डिडंट नेग्लेक्ट द चिल्ड्रन हु वर स्लो लर्नर, क्योंकि हमें उनको पहले ध्यान देना चाहिए बच्चों जो क्लास में ज्यादा अटेंटिव नहीं है या स्लो लर्नर्स। तो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट पीटर डिक्सोना। So this poem is written by Peter Diksona. Where do all the teachers go? कि सारे टीचर्स जो हैं आफ्टर स्कूल आर कहाँ जाते हैं। This poem speaks, इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस इंट्रोडक्शन। दिस पोम स्पीक्स अबाउट ए चाइल्ड्स लव एंड क्यूरियोसिटी। जैसे अभी मैंने बताया, बच्चों के अंदर एक उत्सुकता होती है, एक क्यूरियोसिटी रहती है टू नो अबाउट हिज और हर टीचर। तो यहाँ पे भी यही जो है बताए, हम वी आर गोइंग टू लर्न। दिस पोम स्पीक्स अबाउट ए चाइल्ड्स लव and curiosity for his or her teacher. Teachers are just next to super beings for children. सबसे ज्यादा उन्हें लगता है कि हमारी टीचर जो है, जो कहती है, जो करती है, वो क्या है, सबसे बेस्ट है। पेरेंट्स से भी ऊपर वो अपने टीचर को मानते हैं। घर में देखना जो है, मेरी मैम ने ऐसा बोला है, ये सही है। आप लोग भी करते हैं ना बच्चों, घर में जाके अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से, कि नहीं मैम ने ये बोला है, यही स्पेलिंग होगी, यही जो है आंसर है, क्योंकि हमारी टीचर कभी गलत हो ही नहीं सकती। कि हमारे जो बच्चों के अंदर रहता है, इनोसेंट रहते हैं, ये क्या है, एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर टुवर्ड्स हिज और हर टीचर, जो वो लव करते हैं। क्यूरियोसिटी रहती है जानने की हमारी टीचर क्या करती है। दे कांट इमेजिन दैट टीचर्स आर ऑल्सो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग।
उन्हें लगता है नहीं भाई हमारी टीचर जो है स्पेशल है, उन्हें ये जो है दे कांट बिलीव कि उनकी टीचर भी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग्स है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स है जैसे हम और तुम में। बट छोटे बच्चों को लगता है ना कि नहीं भाई हमारी टीचर जो है वो स्पेशल है, बेस्ट है। तो यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चे बैठे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं और अपने टीचर के बारे में जानने के लिए क्या है बच्चों, एक्साइटेड है। नाउ कम टू द फर्स्ट स्टैंजा। बहुत इजी पोम है बच्चों और आप जो है एंजॉय करेंगे क्योंकि आपके और आपके टीचर की यहाँ पे बात हो रही है, तो सारे बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा खुश होंगे। Where do all the teachers go? Let's discuss the first stanza. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? अब यहाँ स्पेशली क्या बोला है कि 4 बजे के बाद, कई स्कूल क्या होते हैं बच्चों 3 बजे ओवर होते हैं, कोई 2:30 पे होते हैं, कोई 4 o'clock होते हैं। तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि जब 4 बजे के बाद स्कूल ओवर हो जाता है तो क्या सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? क्या डू दे लिव इन हाउसेस? क्या वो एक घर में रहते हैं? ये क्या है बच्चों? हाउस। क्या वो घर में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? और उनको है क्योंकि मम्मी जो है हमेशा किसके लिए टोकती हैं, बच्चों को पॉइंट आउट करती हैं कि बच्चे क्या करते हैं, सॉक्स इधर उधर फेंक देते हैं और गंदे जो हैं बैड स्मेल आते हैं या धोने के लिए नहीं डालते। तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है टू नो कि क्या टीचर्स भी अपने सॉक्स धोते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है बच्चों के माइंड में है, इनोसेंट माइंड में रेज होते हैं क्वेश्चन अबाउट हिज और हर टीचर। When it's 4 o'clock, where do all the teachers go? 4 बजे के बाद सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? क्या वो अपने घर में जाते हैं या क्या उनका भी एक घर है? Do they wash their socks? क्या वो अपने सॉक्स धोते हैं? तो क्यूरियोसिटी है, ऐसा नहीं है कि डेली जो भी वो काम करते हैं उनके जो है माइंड में ये क्वेश्चंस रेज होते हैं कि क्या टीचर भी वही काम करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये नहीं होता है कि वो भी आफ्टर ऑल क्या है, ह्यूमन बीइंग्स। द चाइल्ड वॉन्डर्स एंड क्वेश्चन वेयर ऑल द टीचर्स गो। अब यहाँ पे जो है सारे बच्चे या बच्चा जो है उसे वॉन्डर करता है, सरप्राइज होता है, एंड क्वेश्चन वेयर ऑल द टीचर्स गो आफ्टर स्कूल आर। जब स्कूल ओवर हो जाता है तो सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? When it is 4 o'clock. He wants to know if like any other ordinary being they also live in houses. तो वो ये जानना चाहते हैं, they wanted to know कि जैसे ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं क्या वो भी ऐसे ही घरों में रहते हैं? Other ordinary being they also live in houses and wash their socks. कि जैसे हम अपने सॉक्स धोते हैं क्या हमारे टीचर भी अपने सॉक्स धोते हैं? Means do they all also do all the routine work like other people? It means not only socks they wanted to know, but also जितने हमारे डेली रूटीन के वर्क होते हैं सारे वो जो हैं they wanted to know about his or her teacher. क्योंकि उनके अंदर क्या है, they love their teacher, they respect their teacher, और एक क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट हिज और हर टीचर। तो आपके अंदर होगा ना बच्चों कि अपना टीचर जो है, आपकी जो फेवरेट टीचर है, ये जितने भी टीचर हैं आपको जानना होगा ना कि ये क्यों कहाँ जाते हैं आफ्टर आवर्स, क्या इनके भी पेरेंट्स हैं, क्या इनके भी फादर मदर हैं, या इनके भी सिबलिंग्स हैं, या ये वो सारे डेली रूटीन वर्क करते हैं जो एनी अदर ऑर्डिनरी बीइंग करते हैं, जैसे और ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, क्या ये भी सारे वो काम करते हैं? तो एक क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट हिज और हर टीचर। तो उनके माइंड में, एक इनोसेंट माइंड में क्या होते हैं, दीज क्वेश्चन रेज होते हैं टू नो अबाउट हिज और हर टीचर। तो मेनली यही है बच्चों इन द होल पोम कि बच्चे जो हैं दे वांटेड टू नो अबाउट हिज और हर टीचर। तो ये घर है, तो यहाँ पे यही पूछा क्या है, क्या टीचर्स जो हैं
घर में रहते हैं? डू दे लिव इन हाउसेस? क्लियर? तो यहाँ बच्चे जो है आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग भी डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर के। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है अपने टीचर के एंड यू वांटेड टू नो, you can discuss with your classmates. Now come to the next stanza. Do they wear pajamas? अब छोटे बच्चे हैं तो उनके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो पैजामा पहनते हैं तो वही क्वेश्चन जो है स्ट्राइक करे हैं इन देयर माइंड। क्लियर? तो जो वो एक्टिविटी करते हैं वही वो जानना चाहते हैं अबाउट द टीचर। डू दे वेयर पजामास एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी? तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि बच्चा जानना चाहता है कि क्या उसके टीचर भी जैसे वो कपड़े पहनते हैं, क्या वैसे ही वो पैजामा पहनते हैं? क्या वो टीवी भी देखते हैं? हम लोग टीवी देखते हैं तो क्या वो भी टेलीविजन देखते हैं? डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस? एन एक्टिविटी टू वेस्ट टाइम पोकिंग एंड इंसर्टिंग फिंगर इन द नोज टू क्लियर। तो कई बारी जो है हम नोज में समटाइम क्या करते हैं, आप यू पिक योर फिंगर इन योर नोज। तो उनको ये ही जानना है कि क्या हम जो है जिस तरह से आप और हम करते हैं नोज जो है क्लीन करने के लिए इंसर्टिंग फिंगर इन द नोज टू क्लियर, क्या बच्चे भी, क्या हमारे टीचर भी ऐसा करते हैं? तो एक जो है बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट हिज और हर टीचर, कि जो वो एक्टिविटीज करते हैं क्या वो उनके टीचर भी करते हैं? क्या जो वो कपड़े पहनते हैं क्या उनके टीचर भी वैसे ही पजामा कुर्ता या जो भी वो वेयर करते हैं क्या वो भी वैसे ही कपड़े पहनते हैं? तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट हिज और हर टीचर। डू दे वेयर पजामास एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस? तो यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग लिखा है। पिक देयर नोजेस मीन्स एन एक्टिविटी टू वेस्ट टाइम पोकिंग एंड इंसर्टिंग फिंगर इन द, इंसर्ट माने डालना, इंसर्टिंग फिंगर इन द नोज टू क्लियर। तो बच्चे जो हैं जो करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनोसेंट है, आपके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ना बच्चों कि जो आप करते हैं चाहे वो गुड हैबिट्स है चाहे बैड हैबिट्स हैं, बट आपके माइंड में जो है क्वेश्चंस जो हैं रेज हो रहे हैं कि क्या जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, गुड हैं इधर और बैड हैं, क्या ये सारी हमारे टीचर्स भी करते हैं? द चाइल्ड वॉन्ट्स टू नो इफ टीचर्स ऑल्सो वेयर क्लोथ्स लाइक पजामास। यहाँ पे स्पेशली पजामा के लिए बोला है बच्चों, बट उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि ये जानने की कि क्या उनके टीचर जो हैं उनकी तरह कपड़े भी पहनते हैं, जैसे वो चेंज करते हैं घर जाके, क्या उनके टीचर भी ऐसे ही पहनते हैं? एंड वॉच टीवी लाइक देम, और जैसे वो घर जाके जो है टीवी वॉच करते हैं क्या उनके टीचर भी टीवी वॉच करते हैं? डू दे ऑल्सो क्लीन देयर नोजेस द वे अदर पीपल डू एंड वेस्ट देयर टाइम? तो उन्हें लगता है कि जैसे वो अपनी नोज क्लियर करते हैं, साफ करते हैं फिंगर इंसर्ट करके, क्या उनके टीचर भी ऐसा करते हैं? तो एक क्यूरियोसिटी है क्योंकि वो जानना चाहते हैं क्या उनके टीचर जो है उनकी तरह एक्टिविटीज करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे गुड हैबिट्स भी बोली हैं, बैड हैबिट्स भी बोली हैं। तो क्या बच्चों नोज पिक करना गुड हैबिट है? ऑब्वियसली इट इज बैड हैबिट। एंड वॉच टीवी लाइक दैम, डू दे ऑल्सो क्लीन देयर नोजेस द वे अदर पीपल एंड वेस्ट देयर टाइम? तो यहाँ पे बोला है जो हम करते हैं द सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम और हम करते हैं वैसे ही क्या हमारे टीचर भी ऐसे ही करते हैं आफ्टर स्कूल आवर्स? क्या वो अपने घर में रहते हैं? तो कितने क्वेश्चंस उन्होंने रेज करे अपने माइंड में इन द फर्स्ट स्टेंजा। उन्हें लगता है कि क्या हमारे जैसे उनके भी घर हैं? क्या वो घर में जाके जो है किस तरह से सॉक्स को वॉश करते हैं? क्या वो हमारी तरह जो है दे वियर पजामास? डू दे वॉच टीवी और डू दे पिक देयर नोजेस? तो ये एक क्वेश्चन, और क्या है ये? द सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम और हम करते हैं। क्या सारे डेली रूटीन के वर्क हमारे टीचर करते हैं? ये क्यूरियोसिटी है
बच्चे को जानना है, दे वांटेड टू नो अबाउट हिज और हर टीचर। तो अपने टीचर के आपको भी होगी क्यूरियोसिटी, तो जैसे मैंने आपको कहा है कि डिस्कस विद योर क्लासमेट्स। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स, एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, एंड वर दे एवर बैड। तो यहाँ पे क्या है, कुछ जो है उन्हें जानना है कि क्या वो कभी हमारी तरह बच्चे थे। उन्हें लगता है नहीं भाई, उनके टीचर जो हैं सुपर बीइंग्स हैं, वो शुरू से जो हैं इतने बड़े हैं, तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है टू नो कि क्या वो कभी चिल्ड्रन थे, वर दे एवर चिल्ड्रन। हम बुक्स क्या होते हैं बच्चों, रिलीजियस बुक्स। ये वर्ड मीनिंग बच्चों नेक्स्ट स्टैंजा के, स्क्रिबलिंग मीन्स ड्रॉ और राइट समथिंग दैट इज नॉट रीडेबल। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या उनके साथ और लोग भी रहते हैं, क्या उनके मम है, डैड हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं। तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है टू नो कि उनका भी जो है घर है, उनके भी पेरेंट्स हैं, क्या वो चेंज करते हैं अपने क्लोथ, एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या कभी वो बच्चे थे, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं तो उन्हें लगता है कि उनके टीचर जो हैं हमेशा ऐसे ही थे। तो एक क्यूरियोसिटी है टू नो कि वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड, कि कभी वो गलतियां करी हैं उन्होंने या मिस्टेक्स करी हैं जैसे वो करते हैं। इन द प्रीवियस स्टेंजा उन्होंने कहा क्या वो अपनी फिंगर्स या नोज क्लियर करते हैं विद फिंगर। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि क्या कभी वो कोई मिस्टेक की है उन्होंने। तो ये फ्यू क्वेश्चंस हैं दैट रेज इन देयर माइंड। क्लियर? Further, the child wonders by asking if they are also surrounded by people. जैसे हम लोगों के बीच में रहते हैं, क्या हमारे जो टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, जिनको वो बहुत ज़्यादा लव करते हैं, एक जो है फेथ होता है ना कि हमारे टीचर जो है सबसे अच्छा है, स्पेशल है, बेस्ट है। तो उनके अंदर होता है कि नहीं, हमारा टीचर जो है कोई गलती नहीं कर सकता, सारे अच्छे काम करते हैं। तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं हम, वैसे ही सारे काम करते हैं वो। फर्दर द चाइल्ड वंडर्स बाय आस्किंग इफ दे आर आल्सो सराउंडेड बाय पीपल, इफ दे आल्सो हैव पेरेंट्स, क्या उनके भी हमारी तरह पेरेंट्स होते हैं, एंड चिल्ड्रन लाइक अस टू लिव विद, या जो हैं उनके साथ जो हैं उनके चिल्ड्रन, एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वो कभी जो हैं बच्चे रहे हैं, हैव पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लाइक अस टू लिव विद, और उनके मम डैड्स के क्या कभी जो हैं बच्चे रहे हैं या वो कभी बच्चे रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स हैं तो ऑब्वियसली पहले कौन सा आता है बच्चों, स्टेज चाइल्डहुड, फिर हमारी स्टेजेस जो हैं, फिर टीनेजर्स आएगा, फिर एडल्ट। तो यहाँ पे क्या है कि क्या बच्चे एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड एवर दे एवर वर दे एवर बैड, डिड दे कमिट एनी मिस्टेक्स और डिड एनीथिंग रॉन्ग व्हेन दे वर चिल्ड्रन, क्या जब वो बच्चे थे तो क्या कभी उन्होंने गलतियां की थी। Did they commit any mistakes or did anything wrong when they were children? क्योंकि बच्चे जो हैं गलतियां करते हैं तो पॉइंट आउट कौन करता है, पेरेंट्स। तो यहाँ पे उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, क्या उनके पेरेंट्स थे, क्या उनके बच्चे थे, या हमारे टीचर कभी पेरेंट्स थे, कभी बच्चे थे। वर दे आवर चिल्ड्रन, क्या उन्होंने बचपन में कोई मिस्टेक करी थी, एनीथिंग रॉन्ग व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब बच्चे थे तभी कोई मिस्टेक करी थी। क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं बच्चे, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, अगर कोई भी जो है मिस्टेक करते हैं या बैड हैबिट होती हैं तो कौन करता है बच्चों, पॉइंटेड आउट द पेरेंट्स, देयर मदर या देयर एल्डर्स ऑफ द फैमिली, दे पॉइंटेड आउट देयर मिस्टेक्स। तो यहाँ पे उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि जब वो बच्चे थे, व्हेन दे वर चिल्ड्रन, डिड दे कमिट एनी मिस्टेक्स और डिड एनीथिंग रॉन्ग। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनके माइंड में आ रहे हैं कि कभी हमारी टीचर के मम्मी पापा थे, कभी क्या वो बच्चे थे, वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या कभी उन्होंने
commit करिए any mistakes or did anything wrong when they were children. In the next stranger, did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? अब बच्चे को लगता है कि भाई वो गलती करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलता है, तो उनके माइंड में क्या है, क्यूरियोसिटी है कि क्या उनके टीचर ने कभी मिस्टेक करी है और उनको पनिशमेंट मिला है। स्पेशली उन्होंने किसकी बात करी है, चॉकलेट्स की। और कभी जो है कोई सिली मिस्टेक्स करी है और उनको जो है कॉर्नर में कभी पनिशमेंट मिला है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि जैसे हमें पनिशमेंट मिलती है क्या कभी हमारे टीचर को पनिशमेंट मिली है। तो यही जो है ही वांटेड टू नो, और ही और शी या दे वांटेड टू नो, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, वर दे पनिश्ड, और उसके लिए क्या उन्हें कभी पनिशमेंट मिली है इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, कभी उन्होंने जो है चॉकलेट्स को चुराया है तो क्या कभी उनको इसके लिए पनिशमेंट मिली है, सजा मिली है। नाउ ही वांट्स और दे वांटेड टू नो इफ दे आल्सो मेड मिस्टेक्स और एवर punished for stealing chocolates or doing any silly or naughty, कभी शैतानी की होगी या कोई गलती करी होगी या कभी चॉकलेट्स चुराई होंगी, क्योंकि फेवरेट क्या होती है, चॉकलेट्स। तो स्पेशली यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है, चॉकलेट्स के बारे में। तो वो जानना चाहते हैं, बच्चे जानना चाहते हैं, दे वांटेड टू नो अबाउट हिज हर टीचर, कि कभी उन्हें पनिशमेंट मिला है कॉर्नर में। Did they ever lose their hum books? Did they ever leave their grades? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? Hymn books क्या होती हैं बच्चों, रिलीजियस, धार्मिक पुस्तक। स्क्रिबलिंग होते हैं बच्चों, ड्रॉ और राइट समथिंग दैट इज नॉट रीडेबल। कई बार आप लिखते हैं ना बच्चों, तो कई बार पढ़ा नहीं जाता, इट इज नॉट रीडेबल, तो उसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग। क्या बोलते हैं, स्क्रिबलिंग। तो यहाँ पे क्या जानना चाहते हैं बच्चे टीचर्स के लिए, कि कभी उन्होंने अपनी बुक्स को लॉस कराया है या खोया है, लॉस्ट देयर बुक्स। टू नो इफ देयर टीचर्स आल्सो एवर लॉस्ट देयर बुक्स, क्योंकि कई बार आप जो है अपनी बुक्स को खो के आ जाते हैं घर में, स्कूल में छोड़ के आ जाते हैं, तो घर में कितनी डांट पड़ती है। तो यहाँ पे उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, क्योंकि जो वो एक्टिविटीज करता है वही वो जानना चाहता है अबाउट देयर टीचर। Did they ever lose their hymn books, means religious books? Did they ever leave their greens? कि कभी जो है उन्होंने किसके लिए, सब्जियों के लिए, यहाँ ग्रीन्स किसके लिए बोला है बच्चों, वेजिटेबल्स के लिए। कभी उन्होंने, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्या आप लोग लाइक करते हैं बच्चों ग्रीन वेजिटेबल्स? कई बच्चे जो हैं मना करते हैं, रिफ्यूज करते हैं टू ईट। तो यहाँ पे उन्होंने यही पूछा है, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, डिड दे स्क्रेबल ऑन द डेस्कटॉप। अब बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं, स्क्रैच करना शुरू करते हैं और ऐसा लिखते हैं, और कई बारी जो है अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करता है, या डेस्कटॉप्स की स्पेशली बात करी है यहाँ पे पोएट ने, तो वो क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं जो पढ़ा नहीं जाता, नॉट रीडेबल, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रैबल, स्क्रैबल ऑन द डेस्क। तो आपने क्या है बच्चों, तो आप यू कैन डिस्कस विद योर क्लासमेट और विद योर फ्रेंड। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, कभी उन्होंने पुरानी गंदी जीन्स पहनी है और उन्हें डांट पड़ी है। तो ऐसे भी उनके अंदर क्यूरियोसिटी है टू नो कि कभी उनके टीचर ने गंदे कपड़े पहने होंगे। तो जो वो करते हैं, क्योंकि ये हैबिट्स किसकी होती हैं, बच्चों की होती हैं। वो स्कूल में जाते हैं, कभी किताबें छोड़ के आ जाते हैं, कभी पेंसिल, कभी इरेजर। तो यहाँ पे वो जानना चाहते हैं क्या उनके टीचर भी कभी उन्होंने जो है दे लॉस्ट देयर थिंग्स, कभी उन्होंने जो है ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए जो है मना किया हो, नो टू ग्रीन वेजिटेबल्स,
या कभी उन्होंने जो है अपने डेस्कटॉप में ऐसा कुछ लिखा है जिसके लिए उन्हें डांट पड़ी हो, क्योंकि अगर आप डेस्क को गंदा करेंगे तो ऑब्वियसली कौन स्कोल्ड करेगा? आपका टीचर। तो उन्हें जानना है अबाउट देयर टीचर कि क्या उनका टीचर भी ऐसा करते थे इन देयर चाइल्डहुड। क्या कभी उन्होंने डर्टी गंदी जीन्स पहनी है? तो द टेंडर माइंड मीन्स सॉफ्ट माइंड, इनोसेंट माइंड is also bothered to know if their teachers also ever lost their religious books and said no to green vegetables. कई बच्चों को जो है सब्जियां पसंद नहीं आती है, लीफी वेजिटेबल्स। तो क्या कभी तो उनको, क्योंकि उनको पसंद नहीं है बच्चों को, तो वो चाहते हैं क्या उनके टीचर को भी, क्योंकि उनको टीचर पे इतना फेथ है तो वो चाहते हैं कि जो हम एक्टिविटीज करते हैं क्या वो हमारे टीचर्स भी करते हैं। तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि क्या उनके जो टीचर हैं देयर टीचर्स ऑल्सो एवर लॉस्ट देयर रिलीजियस बुक, क्या कभी वो अपनी चीजों को या रिलीजियस बुक्स को स्कूल में छोड़ के आते हैं थे, या कभी उन्होंने दे सेड नो टू ग्रीन वेजिटेबल्स। डिड दे आल्सो वेस्ट टाइम बाय स्क्रिबलिंग, क्या उन्होंने अपना टाइम वेस्ट करा है शैतानी करने में या स्क्रिबलिंग करने में ऑन टेबल्स एंड वेयर टॉर्न एंड ओल्ड जीन्स, क्या कभी उन्होंने गंदी या जो है डर्टी या फटी हुई जीन्स को पहना है? तो जो उनकी एक्टिविटीज हैं वही वो जानना चाहते हैं अबाउट देयर पेरेंट्स, सॉरी अबाउट देयर टीचर्स। जिन जिन चीजों के लिए उन्हें डांट भी पड़ती है, स्कोल्ड भी करते हैं उनके पेरेंट्स, उनके एल्डर्स, वही जानना चाहते हैं कि क्या कभी उनके टीचर्स ने ऐसी गलतियां की है, क्या इन गलतियों के लिए उन्हें कभी डांट पड़ी है। तो ये वो दे वांटेड टू नो कि अगर करी है तो ऑब्वियसली डांट पड़ी है, और अगर डांट पड़ी है तो कब पड़ी है और क्यों पड़ी है। तो दे वांटेड टू नो, एक क्यूरियोसिटी है इन देयर इनोसेंट माइंड। I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put it in a poem that they can read to you. अब बच्चा है, इनोसेंट है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्या उसका टीचर जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, क्या वो करते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या सोचा है कि एक दिन वो किसको फॉलो करेंगे, अपने टीचर को। टीचर के घर जाएंगे और वहां देखेंगे कि वो क्या करते हैं, उनके टीचर क्या करते हैं। क्या उनका अपना एक घर है? क्या वो अपने सॉक्स धोते हैं? क्या दे वोर पजामास? क्या वो जो है स्कूल में शैतानी करते हैं या घर में शैतानी करते हैं, या चॉकलेट्स स्टील करके या स्टोल करके चुरा के खाते हैं, उसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है उनके माइंड में चल रहा है, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वन डे ही विल फॉलो या दे विल फॉलो हिज देयर टीचर, कि वो अपने टीचर को फॉलो करेंगे और फिर वहां जाके देखेंगे कि क्या वो भी सेम करते हैं एक्टिविटीज जो आप और हम करते हैं, यू एंड मी। और फिर क्या करेंगे वो, दे विल पुट इट इन अ पोम, फिर उन सबको किस में लिखेंगे, एक पोम के फॉर्म में लिखेंगे, और जिसको कौन रीड कर सकता है, यू, दैट दे कैन रीड टू यू। और फिर वो जो है वही पोम जो है सबके लिए पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं। टू ओवरकम हिज क्यूरियोसिटी, अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए या ओवरकम करने के लिए, द चाइल्ड डिसाइड्स टू फॉलो, और स्पाई, स्पाई किसको बोलते हैं बच्चों, जासूस को, हिज टीचर्स ऑन हिज वे होम आफ्टर स्कूल, कि स्कूल आज के बाद वो किसको फॉलो करेंगे, अपने टीचर को। वंस ही इज क्लियर अबाउट एवरीथिंग, और एक बार उसको पता चल जाएगा कि अबाउट हिज और हर टीचर, तो फिर वो जो है क्या करेगा, इनको सबको क्या करेगा, कंपोज और राइट a poem about it and thinks that the teacher would read that poem to his student। और फिर वो जो है क्योंकि इमेजिन करेगा, थिंक करेगा, सोचेगा कि यही पोम जो है उसने लिखी थी, और आज वही पोम उसके टीचर किसको बता रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। पोम इज वेरी सिंपल। आई होप सारे बच्चों ने इंटरेस्ट लिया होगा, क्योंकि ये आपके और आपके टीचर के बीच की पोम है।
तो बच्चों आज हमने पोम पढ़ी वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। आई होप सारे बच्चों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये आपके और आपके टीचर के बीच की हैं और आप कितना अपने टीचर को लव करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, और आपको जो है क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट योर टीचर, तो आप लोग ये डिस्कस कर सकते हैं और फ्यू लाइन्स भी लिख सकते हैं कि आप कौन कौन सी बातें अपने टीचर के लिए वांटेड टू नो अबाउट योर टीचर। क्लियर बच्चों? तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड समडे टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स and summary of this poem. Revise the poem at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.